ये हम सभी लोगों के लिए, इवन कि पूरे देश के लिए, सुशांत सिंह परिवार की फैमिली के लिए ये बहुत ही एक अच्छी खबर है कि जो रिकमेंडेशन नीतीश कुमार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से की थी कि ये सीबीआई को मैटर दिया जाए, 2 दिन पहले ही उन्होंने किया था और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और आज उन्होंने ये मैटर सीबीआई को दे दिया है और अब इसमें सीबीआई में की इन्वेस्टिगेशन होगी। दूसरे अगर बात करें एंगल की जो रिया चक्रवर्ती ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक मुझे अब पूरी उम्मीद है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ से रिया चक्रवर्ती या महाराष्ट्र स्टेट मुंबई पुलिस, इनको किसी भी तरीके का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो वीक में हियरिंग है वहाँ पर ये इनकी जो पिटीशन है उसको डिसमिस किया जाएगा और कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। और हम सभी के लिए अच्छी खबर ये है कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता सर, उन्होंने भी बोला है कि हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो रिप्रेजेंट हुए थे वहाँ पर कि हमने ये मैटर सीबीआई को दे दिया है। तो ये हम सभी के लिए एक अच्छी खबर है। वो इस मैटर को मराठी वर्सेस बिहारी इसलिए बनाना चाह रहे, वो एंगल ही दूसरा देना चाह रहे हैं कि बिहार की पुलिस इंटरफेयर क्यों कर रही है यहाँ आकर के। तो संजय राउत को आई थिंक उन्हें सोचना चाहिए कि किसी भी केस में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ये मैटर ऐसा है कि एक जो स्टार था उसकी डेथ हुई है, एक हीरो उसकी डेथ हुई, उसकी फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन होती तो आपसे कोई कुछ नहीं कहता और फिर तब तो डाउट और भी ज़्यादा लोगों का कंफर्म हो जाता है जब ये मैटर आप सीबीआई को नहीं देते हैं। तो चाहे वो उद्धव ठाकरे हैं, उनके भी स्टेटमेंट आए हैं कि आप हमें सबूत दीजिए और हम जो भी अपराधी होगा उसको हम फांसी पर चढ़ा देंगे। तो उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि सबूत कलेक्ट करना मुंबई पुलिस का काम था, आप हम लोगों से सबूत मांग रहे हैं, लेकिन बाई चांस जिस तरीके से सबूत मीडिया में आए तो पूरे देश ने देखा कि ये आत्महत्या नहीं, ये प्लान्ड मर्डर है। तो सबूत आप हमसे मांग रहे तो हम लोग तो सबूत दे ही रहे, लेकिन सबूत जुटाना मुंबई पुलिस का काम था। और दूसरा ये कह रहे हैं कि हम फांसी पर चढ़ा देंगे। आप कैसे फांसी पर चढ़ाओगे? तो सबूत तो आपकी मुंबई पुलिस ने मिटाए हैं और आपका बेटा भी शक के, आदित्य ठाकरे भी शक के घेरे में आ गया, क्योंकि जो दिशा साल्यान की हत्या हुई है उसको कोई भी नहीं कह रहा कि एक लड़की पार्टी में शाम को तैयार होकर के जा रही, आखिर दूसरे के फ्लैट में ऐसा क्या हुआ कि वो वहाँ 14 मंजिल से छलांग लगा जा रही। और दूसरी चीज़ कि जब ये 8 जून का इसके साथ हुआ, दिशा साल्यान के साथ, उसके बाद आप सोचिए कि इतनी जल्दी क्या थी मुंबई पुलिस को, उनकी केस की जो फाइल है उसको डिलीट कर दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर। और आज हमारे साथ है सीमा समृद्धि कुशवाहा मैम, और मैम ने निर्भया का केस भी लड़ा है। तो आज मैम से बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में। जिस तरीके से अब सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक के बाद एक सफलता हाथ लगती जा रही है, तो अब ये भी बड़ी बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इस केस में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को फटकार भी लगाई है कि किस तरीके से बिहार से आए हुए आईपीएस ऑफिसर को इन्होंने क्वारंटाइन कर दिया, और इसको लेकर भी तमाम बातें और भी करेंगे मैम से। तो मैम से पहले ये जानते हैं कि मैम आज जो इस केस में एक नई सफलता हमारे हाथ लगी है और सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने भी कह दिया है कि इस जो मामला है इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल, ये हम सभी लोगों के लिए, इवन कि पूरे देश के लिए, सुशांत सिंह परिवार की फैमिली के लिए ये बहुत ही एक अच्छी खबर है कि जो रिकमेंडेशन नीतीश कुमार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से की थी कि ये सीबीआई को मैटर दिया जाए, 2 दिन पहले ही उन्होंने किया था और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और आज उन्होंने ये मैटर सीबीआई को दे दिया है और अब इसमें सीबीआई में की इन्वेस्टिगेशन होगी। दूसरे अगर बात करें एंगल की जो रिया चक्रवर्ती ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन मूव की थी कि उनको एंटीसिपेटरी बेल दिया जाए, और दूसरा जो इन्वेस्टिगेशन है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही करे, इसके लिए भी उन्होंने उसमें एक ग्राउंड लिया था। और तीसरा जो ग्राउंड लिया था कि इसका अगर ये इन्वेस्टिगेशन भी करती है महाराष्ट्र पुलिस तो ट्रायल भी इसका मुंबई में ही किया जाए। तो उसके लिए पहली चीज़ ये है कि रिया चक्रवर्ती को कोई भी इसमें रिलीफ नहीं दिया गया, उनकी एंटीसिपेटरी बेल को अलाउ नहीं किया है। दूसरा क्या है कि आप विनय तिवारी जो कि आईपीएस ऑफिसर है, एसपी रैंक का अधिकारी है, वो जब मुंबई में गया अपनी टीम को लीड करने के लिए, तो जिस तरीके से उसको मैं क्वारंटाइन नहीं कहूँगी, उसको मैं कहूँगी इनलीगल इन्होंने कस्टडी में ले लिया है, उसको हाउस अरेस्ट पे रख दिया। तो इसके लिए इनको फटकार भी लगी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने
रिपोर्ट्स भी तलब करवाई हैं कि जो भी मुंबई पुलिस है वो रिपोर्ट तलब करे, मतलब रिपोर्ट लेकर के आए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सबमिट करे, या कि आखिर जब 53 डेज होने के बावजूद भी इन्होंने इस केस में इन्वेस्टिगेशन में किया क्या है, आखिर जांच में क्या चीज़ें आई हैं। और जो एलिगेशन अब देखा जाए बिहार के डीजीपी लगा रहे हैं कि आखिर क्या वजह है जो आप उनको हेल्प नहीं कर रहे हैं, ठीक है वो कोई बात नहीं, देखा हम सब ने कि वो लोग ऑटो तक में जा रहे हैं जो भी बिहार की पुलिस है, लेकिन जो वो डिमांड कर रहे हैं, जो मांग रहे हैं कि आपने अगर इन्वेस्टिगेशन की है तो उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो दीजिए। पहले तो वो नहीं दे रहे थे, बाद में उन्होंने दिया। उसके अलावा सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं, वो देने के लिए तैयार नहीं है। और देखिए जितना भी जब सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी मिली उसके बाद आप देखेंगे कि किसी को भी इन्होंने, जो मुंबई पुलिस ने किया, न तो उनकी बॉडी पर जो क्लोथ्स थे उसका इन्होंने फिंगरप्रिंट लिया कि आखिर उनका अगर इस तरीके से बॉडी हैंग नहीं हुई है, किसी ने नहीं देखा। ये रची रचाई कहानी है। जो सिद्धार्थ है उसमें जो सिद्धार्थ पिठानी था वो कह रहा है कि हमने बॉडी को उतारा, लेकिन किसी ने बॉडी को नहीं देखा है। तो इतने अनसुलझे सवाल हैं। दूसरा, रिया चक्रवर्ती के जो अकाउंट्स जो उन्होंने ट्रांसफ़र किया सुशांत सिंह राजपूत से मनी, वो सारा कहाँ गए, इन्होंने वो एंगल क्यों नहीं लिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये रूल ऑफ लॉ है, ये हमारे सीआरपीसी में प्रोविजन है कि जब भी किसी के भी डेड बॉडी का अगर पोस्टमार्टम होगा वो दिन में किया जाएगा। इन्होंने रात में 11 बजे पोस्टमार्टम किया, 11 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक चला है ये। आप बताइए, उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है, कोई भी पोस्टमार्टम अगर होता है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, वो रिकॉर्डिंग कहाँ है, ये सारा कुछ इन्होंने नहीं दिया। तो शुरू से ही ये शक के घेरे में महाराष्ट्र पुलिस थी। इस वजह से डीजीपी ने इन पे एलिगेशन जो लगाए हैं मुझे लगता है पूरी तरीके से सही है। और जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको ऑर्डर किया है कि आप रिपोर्ट जो है स्टेटस रिपोर्ट दीजिए कि अभी तक आपने किया क्या, और महाराष्ट्र पुलिस तो इसमें पूरी तरीके से फेल होगी क्योंकि इंटेंशन ही इनका गलत था। तो मुझे अब पूरी उम्मीद है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ से रिया चक्रवर्ती या महाराष्ट्र स्टेट मुंबई पुलिस, इनको किसी भी तरीके का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो वीक में हियरिंग है वहाँ पर ये इनकी जो पिटीशन है उसको डिसमिस किया जाएगा और कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। और हम सभी के लिए अच्छी खबर ये है कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं तुषार मेहता सर, उन्होंने भी बोला है कि हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो रिप्रेजेंट हुए थे वहाँ पर कि हमने ये मैटर सीबीआई को दे दिया है। तो ये हम सभी के लिए एक अच्छी खबर है। मैम, यहाँ पर ये सबके लिए अच्छी खबर है। सभी सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें जस्टिस दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर संजय राउत जो कि शिवसेना के नेता हैं, वो इस तरीके की बात क्यों करते हैं कि ये मराठी वर्सेस बिहारियों की लड़ाई है? देखिए, वो इस मैटर को मराठी वर्सेस बिहारी इसलिए बनाना चाह रहे, वो एंगल ही दूसरा देना चाह रहे हैं कि बिहार की पुलिस इंटरफेयर क्यों कर रही है यहाँ आकर के। तो संजय राउत को आई थिंक उन्हें सोचना चाहिए कि किसी भी केस में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ये मैटर ऐसा है कि एक जो स्टार था उसकी डेथ हुई है, एक हीरो उसकी डेथ हुई, उसकी फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन होती तो आपसे कोई कुछ नहीं कहता। और फिर तब तो डाउट और भी ज़्यादा लोगों का कंफर्म हो जाता है जब ये मैटर आप सीबीआई को नहीं देते हैं। तो चाहे वो उद्धव ठाकरे हैं, उनके भी स्टेटमेंट आए हैं कि आप हमें सबूत दीजिए और हम जो भी अपराधी होगा उसको हम फांसी पर चढ़ा देंगे। तो उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि सबूत कलेक्ट करना मुंबई पुलिस का काम था, आप हम लोगों से सबूत मांग रहे हैं। लेकिन बाई चांस जिस तरीके से सबूत मीडिया में आए तो पूरे देश ने देखा कि ये आत्महत्या नहीं, ये प्लान्ड मर्डर है। तो सबूत आप हमसे मांग रहे तो हम लोग तो सबूत दे ही रहे, लेकिन सबूत जुटाना मुंबई पुलिस का काम था। और दूसरा, ये कह रहे हैं कि हम फांसी पर चढ़ा देंगे। आप कैसे फांसी पर चढ़ाओगे? तो सबूत तो आपकी मुंबई पुलिस ने मिटाए हैं और आपका बेटा भी आदित्य ठाकरे भी शक के घेरे में आ गया, क्योंकि जो दिशा साल्यान की हत्या हुई है उसको कोई भी नहीं कह रहा कि एक लड़की पार्टी में शाम को तैयार होकर के जा रही, आखिर दूसरे के फ्लैट में ऐसा क्या हुआ कि वो वहाँ 14 मंजिल से छलांग लगा जा रही। और दूसरी चीज़ कि जब ये 8 जून का इसके साथ हुआ दिशा साल्यान के साथ, उसके बाद आप सोचिए कि इतनी जल्दी क्या थी मुंबई पुलिस को, उनकी केस की जो फाइल है उसको डिलीट कर दिया है। आप किसको बचाना चाह रहे? तो अब जब सीबीआई इंक्वायरी होगी और मैं एक और सीबीआई के जो भी ऑफिसर्स इस टीम बना करके वर्क करेंगे तो उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि बहुत सारी चीज़ें इस केस की टेम्पर की गई हैं, डिलीट की गई हैं, लेकिन
आप लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी है, वो माइंड है कि आप इस केस में सच्चाई सामने ला सकते हैं, तो इसमें सीबीआई भी फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन करे और सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले। और उद्धव ठाकरे, संजय राउत को मैं यही कहूँगी कि आपने जिस तरीके से इस देश की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा, जो फैक्ट हम लोगों ने पेश किए उसका नहीं रखा ख्याल, और ऊपर से आपने क्या किया, आप डिफेम करने आ गए हम लोगों को। आप जो महाराष्ट्र के किन लोगों को बचाना चाह रहे हैं। और आदित्य ठाकरे आकर के जब ये कहा उन्होंने कि दिशा साल्यान के जो तार हैं वो सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े हुए हैं, तो आदित्य ठाकरे कौन होता है, ये क्यों आ गया, आपका नाम तो किसी ने नहीं लिया, ये क्यों सफाई देने आ गया, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। तो देखिए, मुझे लगता है कि बचेगा कोई भी नहीं और सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस तो मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट से भी साफ इंडिकेशन ये दे दिया गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब ये इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई जांच में होगा, तो ये केस भी जो है वो सीबीआई कोर्ट में ही चलेगा। ये दिल्ली में भी चल सकता है, मुंबई में भी चल सकता है। लेकिन अब जो जिस तरीके से बाइस तरीके से मुंबई पुलिस काम कर रही थी, फैक्ट टेम्पर कर रही थी, उन सारी चीज़ों को अब नहीं होगा। आई थिंक मुंबई पुलिस को लेकर जैसे कि आपने कहा कि कटघरे में खड़ी की जा रही है मुंबई पुलिस, तो मुंबई पुलिस के ऊपर सवाल यहाँ पर भी खड़ा होता है कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती कहती हैं कि केस ट्रांसफर करें, मुंबई पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी, और यहीं पर जब दिशा सालियान की फाइल इन्होंने डिलीट कर दी, दिशा सालियान की फाइल के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है ये लोग। देखिए, रिया चक्रवर्ती को मुझे नहीं लगता है बिल्कुल रिलीफ मिलेगी। एंटीसिपेटरी वेल वाला जो रिलीफ था वो नहीं मिला। अब जब इन्होंने एक और उसमें जो मैंने अभी बताया कि ग्राउंड उठाया था कि इस मैटर को जो इन्वेस्टिगेशन है वो महाराष्ट्र पुलिस ही करे, जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीबीआई को दे दिया तो उसमें तो अब सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय नहीं दे सकती है। ठीक है, जब ऑलरेडी सेंट्रल आ गई है और सीबीआई को मैटर जा चुका है। तीसरा, रिया चक्रवर्ती को इस केस में मैं आपको बताऊं, दो इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार हैं। एक सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है सिद्धार्थ पिठानी। इस व्यक्ति को सब कुछ पता है कि दिशा के साथ क्या हुआ, और ये बात रिया को भी पता है। लेकिन जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई उस दिन रिया चक्रवर्ती वहाँ नहीं थी, लेकिन उसके लिंक थे सिद्धार्थ पिठानी के, वो कांटेक्ट में थी, बाद में भी वो कांटेक्ट में रही है। और इसके अलावा सिद्धार्थ पिठानी कह रहा है कि हमने डेड बॉडी को उतारा। अब एक चीज़ देखिए कि जब जिसने डुप्लीकेट चाबी बनाई वो कह रहा है कि हमें सिद्धार्थ पिठानी ने कमरे के अंदर नहीं होने दे, बाहर भेज दिया। आखिर ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया उसने? तो ये सारी वजह है, जबकि किसी के दोस्त की। मैम, यहाँ पर जैसे कि आपने सिद्धार्थ पिठानी का नाम लिया, सिद्धार्थ पिठानी को लेकर लोग ये भी कह रहे हैं कि सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत सिंह राजपूत को ऊपर से कैसे नीचे उतारा, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी की तो हाइट ही नहीं है ज़्यादा। देखिए, उसकी हाइट नहीं है ज़्यादा, और जो कपड़ा था जिससे उनका कहा कि हैंग किया गया है, ये क्या वो कपड़े का अभी तक रिपोर्ट दिया मुंबई पुलिस ने? क्यों नहीं दिया? फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आया, या बिस्रा रिपोर्ट इनकी अभी तक नहीं आई है। लोग आगे इन्होंने कह दिया कि नहीं, बिस्रा रिपोर्ट मेरे पास है, उन्होंने कोई भी पॉइजन नहीं दिया गया, उनको कोई भी ऐसे नशे की दवाई नहीं दी गई। तो इसमें मैंने इसीलिए कहा कि सिद्धार्थ पिठानी, इसका इंटरोगेशन होना चाहिए और इसकी अरेस्टिंग होना चाहिए। और जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के सदस्य हैं उनको सिद्धार्थ पिठानी का भी एफआईआर में नाम दर्ज करवाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस व्यक्ति को सब कुछ पता है कि क्या हुआ एक्चुअल में सुशांत सिंह राजपूत। आप बताइए, जब उनकी सिस्टर कहती हैं कि 15 मिनट, जब हम ऑटो में हैं, 15 मिनट की दूरी सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट की रह जाती है, और तब इसका फ़ोन आता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने हैंग कर लिया। उससे पहले ये कह रहा है कि वो हमारी बात नहीं हो रही है उनसे, वो गेट नहीं खोल रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की बहन का फ़ोन ये उठाता है। उनकी बहन का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत को 13 जून को ही रात में उन्होंने फ़ोन किया था, उनका रिप्लाई नहीं गया, लेकिन वो मैसेज का हमेशा रिप्लाई देते थे। व्हाट्सएप भी किया, लेकिन व्हाट्सएप का भी रिप्लाई नहीं गया। सुबह उनकी जो सिस्टर है हरियाणा में, उसने फ़ोन किया, उसका भी, मीतू नहीं, जो दूसरी सिस्टर है मीतू मुंबई में रहती हैं, उनका भी इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। मीतू ने भी फ़ोन किया, वो भी रिप्लाई नहीं दिया। इसका मतलब क्या है कि सुशांत सिंह राजपूत अपने कमरे से, जो सिद्धार्थ पिठानी कह रहा है कि वो जूस लेने आते हैं और जूस लेकर के जाते हैं, तो क्या इस बीच में उन्होंने फ़ोन नहीं देखा होगा? और दूसरी चीज़ ये इम्पॉर्टेंट कि कहा जा रहा कि थोड़ी देर पहले उनके फ़ोन से पता चला कि वो गेम खेल रहे थे। जो व्यक्ति गेम खेलेगा क्या वो व्हाट्सएप चेक नहीं करेगा अपना फ़ोन उठाते? और हम सब लोगों का ये एक रूटीन का पार्ट बन गया कि जब भी हम सो करके जागते सबसे पहले देखते हैं, अगर फ़ोन साइलेंट पे है फ़ोन चेक करते, किसका कॉल आया, किसका मैसेज आया, ये सारी चीज़ें। और सुशांत सिंह राजपूत इतने कूल थे
कि वो आकर के जूस पी रहे हैं और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जाकर के वो फांसी लगा ले रहे हैं। ये पूरी रची रचाई मनगढ़ंत कहानी है। और अब देखिए जब सीबीआई को मैटर जा चुका है तो सारी चीज़ें क्लियर आ जाएंगी और इसमें कितना भी कोई भी पावरफुल पर्सन इन्वॉल्व हो, ये जुडिशियल सिस्टम सबके लिए है और उनको पनिश बिल्कुल बराबर है। यहाँ पर सब बराबर हैं और ये सिस्टम सबके लिए है और सबको जस्टिस मिलना उनका ये फंडामेंटल राइट है और मिलना ही चाहिए। और सुशांत सिंह राजपूत केस में भी यही होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। मैम लास्ट क्वेश्चन मेरा उन तमाम लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो इतने दिनों से सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे हम सबके साथ? देखिए उनको मैं ये कहूँगी कि एक्चुअल में आप लोग ही इस देश की असली ताकत है। हमारे संविधान की जो भावना है, हमारे संविधान की जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, उसका पहला जो लाइन है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, हमने ये संविधान अपने लिए बनाया है और अगर इस संविधान के तहत रूल और रेगुलेशन है, सारा लॉ से यहाँ पर चलती हैं चीज़ें, और उसमें भी अगर और कोई जो पार्टियाँ हैं जैसे कि उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट की बात करें, मुंबई पुलिस की बात करें, अगर वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर रही हैं, लॉ का मिसयूज कर रही हैं, तो असली पावर है वो भारत की जनता ही दिखाती है और पावरफुल हम लोग ही हैं। मनु शर्मा के केस में भी आपने देखा था, जैसिका लाल हत्याकांड में, उसके अलावा नीतीश कटारा केस में, आप जितने भी केस देख लीजिए, ये सब लोगों को जस्टिस तभी मिला है जब हम सब लोग आवाज़ बने। और वो निर्भया केस में भी यही हुआ है और सुशांत सिंह राजपूत केस में भी यही होगा। तो लेकिन मैं आप लोगों से एक बात ज़रूर कहूँगी कि जिस तरीके से आप लोगों ने अभी तक ये लड़ाई लड़ी है, इसको कंटिन्यू रखना है, भूलना नहीं है। हम सब लोग अपने अपने काम में जुट जाएंगे जब ये मैटर सीबीआई को जाएगा उसके बाद, लेकिन ये लड़ाई हमें अंत तक लड़नी है जब तक जस्टिस ना मिल जाए। क्योंकि प्राइमरी लेवल पे सोचिए, जब हमें इतनी फाइट हम सबको मिलकर के करनी पड़ रही है कि एटलीस्ट फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाए, तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस आए। करीब 53 डेज होने के बाद ये मैटर अब सीबीआई को गया है। तो आप समझिए कि जब किसी व्यक्ति को, जो बहुत पावरफुल लोग हैं, अगर उन पर ट्रायल चलेगा, उनका कन्विक्शन होगा, तो कितना डिफिकल्ट होगा। तो ये लड़ाई हमें वहाँ तक लड़नी है। और एक और बात मैं आपके मंच से कहूँगी, प्यारा हिंदुस्तान के मंच से, कि देखिए किसी भी केस की, ये तो सुशांत सिंह राजपूत का केस हो गया, किसी भी केस में कहीं पर भी हो, आप सब लोग, हम लोग सोसाइटी का पार्ट है, हमारे नेबर के साथ कोई घटना हो सकती है, हमारे परिवार के सदस्य के साथ हो सकती है, या कहीं पर भी, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो स्टार्टिंग के 2 दिन, जब भी कोई क्राइम होता है वो स्टार्टिंग के 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें मेडिकल होता है, जिसमें जो भी एक्सपर्ट होते हैं वो उनके फॉरेंसिक जो भी जाँच के लिए सैंपल्स जाते हैं, वो अगर आप लोगों ने सेव कर लिए, उसको कोई टेम्पर नहीं कर सका, उसको मैनिपुलेट नहीं कर सका, एफआईआर सही सेक्शन में दर्ज होगी, मेडिकल सही से हो गया, ये 2 दिन का होता, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा फाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो सारे एविडेंस एक्यूरेट आपके पास होते हैं, तो हमें कोर्ट में उनको प्रूव करना आसान हो जाता। अगर हमने अब सुशांत सिंह राजपूत केस में, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से केस फैक्ट टैम्पर किए गए हैं, तो बहुत मुश्किल आएगी, ट्रायल में बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि पहले से एक और टेम्पर कर चुकी, लेकिन जो अपराधी है वो कोई ना कोई क्लू छोड़ जरूर जाता है, इसके तहत उनको पनिशमेंट भी मिलेगा। लेकिन अदर जो केसेस की भी मैं बात कर रही हूँ कि कभी भी ऐसे केसेस हों तो उसमें आप शुरू में एक्शन लें, उसमें देर मत करें, और जितना हो सके ज़रूरी है फैक्ट कलेक्ट करके वो अपने प्रिजर्व करके उनको रखें, जिससे हमारे ट्रायल में और बाद में जो भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में मैटर जाता है आपको जस्टिस मिल चुके। नहीं, अगर प्राइमरी स्टेज पे चीज़ें टेम्पर हो गई तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है वो प्रूफ देना। और देखिए इस केस में भी, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पता है कि मुंबई पुलिस फैक्ट को टेम्पर कर चुकी है, इसीलिए वो कह रहे हमें सबूत दो, हमें सबूत दो। अगर ये सबूत हम लोगों के पास पहले से ही होते, जैसे कि वहाँ पर अगर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग होती सुशांत सिंह राजपूत की प्रॉपर तरीके से, जिसमें देख पाते कि जैसे ही गेट खुला और कोई भी अगर उनके घर का सर्वेंट या उनकी सिस्टर मीतू जाकर के तुरंत वीडियो बनाती कि बाकी में क्या बॉडी उनकी हैंग कर रही है, या फिर उनके बॉडी के जो भी उनके क्लोथ्स थे उन पर जो फिंगरप्रिंट थे वो प्रॉपर कलेक्ट कर लिए जाते, सारी चीज़ें होती तो बहुत आसान होता। और इसीलिए उद्धव ठाकरे इस चीज़ को बार बार बोले हैं सबूत दो, सबूत दो। तो सबूत कोई ना कोई छोड़ करके जाता ही, जो भी कल्प्रिट है, तो सबूत तो हम लोग जुटा ही लेंगे और जस्टिस भी सुशांत सिंह
राजपूत को दिला लेंगे, लेकिन आप सोचो कि आपसे ये देश कितना आपको नीचा इंसान समझ रहा है। यहाँ की गवर्नमेंट का काम होता है कि आप प्रोटेक्ट करो अपनी जनता को। सुशांत सिंह राजपूत एक हीरो था पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में। अगर इस तरीके से एक हीरो की डेथ हो जाती, आपका लॉ एंड ऑर्डर फेल था कि आप उनको बचा नहीं सके, ऊपर से आप हमसे सबूत मांग रहे हैं। तो देखिए, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये भी बदलेगा। और उस दिन भी मैंने आपको एक बोला था कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको इंटरप्रिटेशन करने का राइट है। किसी भी जो कानून है उसका वो निर्वचन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं कि आखिर इसमें क्या होना चाहिए। वो एकदम रटी रटाई लॉ की भाषा है, उसके आधार पर निर्णय नहीं देते। तो इस केस में भी जो अगली हियरिंग है यही होने वाला है कि रिया चक्रवर्ती, महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। आप एक तो उनको जो फैक्ट मंगाए गए हैं कि आप स्टेटस रिपोर्ट दीजिए, वो सही नहीं दे पाएंगे, तो इनको कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। और नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर जजमेंट देगी और हम सभी के लिए खुशी की बात होगी। जी धन्यवाद मैम। तो ये थी हमारे साथ सीमा समृद्धि मैम, और मैम ने जिस तरीके से कहा है कि आने वाले टाइम में सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलके ही रहेगा। और इसमें साथ में मैम ने ये भी कहा है कि जो लोग हमारे साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं वो हार ना माने, क्योंकि ये लड़ाई काफ़ी और ज़्यादा लंबी चलने वाली है। और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।